हेलो स्टूडेंट, दिस इज साइंस के। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि जो लास्ट लेक्चर में हमने नॉर्मल या जनरल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसमें हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग पढ़ा था, आज वही हमें स्टैंडर्ड देखना है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होगा कि जो अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो कंडीशन है वो फिक्स हो जाएगी। कुछ फिक्स कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो ऐसा इसका डेफिनेशन होगा, क्या होने वाला है, यानी कि द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट या मेजर फाइंड आउट अंडर सम फिक्स कंडीशन, कुछ फिक्स कंडीशन के अंदर जो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे वो क्या होगा, स्टैंडर्ड होगा। यानी कि कंडीशन किस किस को लेकर आ जाएगी। कंडीशन एक तो आ जाएगा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितना होगा। एक आ जाएगा टेम्परेचर कितना लिया जाएगा, और एक आ जाएगा प्रेशर। ये तीन चीजें हैं जो स्टैंडर्ड में ली जाती है। अगर स्टैंडर्ड काउंट कर रहे हैं तो जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है वो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आ जाएगा 1 मोल, क्या आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा। अगर टेम्परेचर की बात करें तो वो आ जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 298 केल्विन आ जाएगा। और अगर प्रेशर की बात करें तो 1 atm प्रेशर है वो यूज किया जाएगा। ये होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हमें देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिटेल से देख लें कि कैसे जनरेट होता है, क्या होता है, कहां प्लस है कहां माइनस है। आज हम सिर्फ उसका एक फॉर्मेशन समझेंगे, कैसे उसको लिखा जाता है, एक लिखने का तरीका। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। किसकी बात कर लेते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता क्या है। अच्छा, थोड़ा आज एक पॉइंट कल रह गया था, रिप्रेजेंटेशन रह गया। जैसे सेल का रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था ना हमने, ठीक है, तो उसी प्रकार जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसको ई से लिखा जाएगा। ठीक है, अब स्टैंडर्ड की बात है ना तो क्या आ जाएगा, ई नोट आ जाएगा। किसकी बात आ जाएगा, ई नोट आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। अब अगर बात करें ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन के केस में क्या होगा, ऑक्सीडेशन के केस में जो मेटल सॉलिड होता है वो किस में जाता है, मेटल N पॉजिटिव के अंदर एक्वास फॉर्म में, और N इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज हो जाते हैं। क्लियर। अब अगर इसको मैं नॉर्मल लिखूं, नॉर्मल का मतलब सिर्फ अगर मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिप्रेजेंट करूं, अगर मैं नॉर्मल की बात करूं, नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर मैं इसका लिखता हूं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा E, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और थोड़ा सा हमें लोअर में लिखना है, सबस्क्रिप्ट में लिखना है कि मेटल और मेटल N पॉजिटिव, जैसा हमने रिप्रेजेंटेशन में सीखा था। तो इसमें शायद कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, ये आराम से लिखा जा सकता है, E M से Mn पॉजिटिव। क्लियर। अब अगर इसी को मैं लिखता हूं किसमें, स्टैंडर्ड कंडीशन में, किसमें लिखता हूं मैं, स्टैंडर्ड में लिखता हूं, तो क्या हो जाएगा, E नोट और M से Mn पॉजिटिव, M से Mn पॉजिटिव, बस इतना सा ही है। तो कल हमने ये किया नहीं था, आज हम इसके साथ एक और कर लेते हैं। तो सॉलिड से एक्वास में जाएगा, ये हम बहुत बार कर चुके हैं। तो आज हमें E और E नोट, क्लियर, E का नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और E नोट का मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, नोट कीजिए। अच्छा, अब देखो कई बार एक शॉर्ट फॉर्म का भी यूज कर दिया जाता है। ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो इसकी जगह ज्यादातर SEP लिखा जाएगा। देखिए SOP, क्या लिखा जाएगा, SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शॉर्ट में। अब जैसे ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है तो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, SEP, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रिडक्शन पे।
अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और ये ईएमएफ में अच्छा खासा यूज होने वाला टॉपिक आएगा आगे ईएमएफ। तो सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि क्या लिख सकते हैं SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब अगर बात करें रिडक्शन की, तो रिडक्शन में क्या होता है कि जो मेटल N पॉजिटिव होता है एक्वास फॉर्म में, वो N इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और किस में जाता है, मेटल सॉलिड के अंदर जाता है। क्लियर। अब अगर इसका नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा जाए तो नॉर्मल हम कैसे लिख सकते हैं, नॉर्मल में आ जाएगा E और Mn पॉजिटिव से वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, M में कन्वर्ट, यानी कि मेटल सॉलिड में जा रहा है। क्लियर। अब हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो वो क्या हो जाएगा E नॉट Mn पॉजिटिव से M सॉलिड। क्लियर, समझ गए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब एक बात याद रखना कि अगर हम दोनों का एक रिलेशन समझें, रिलेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, अब इन दोनों का क्या रिलेशन है, अगर रिलेशन को देखा जाए तो हमेशा ध्यान रखना वैल्यू में दोनों सेम मिलेंगे, मैग्नीट्यूड एक जैसा होगा, नेचर दोनों का अलग अलग होगा, नेचर यानी कि साइन है वो एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन साइन, अपोजिट इन साइन, साइन में अपोजिट होंगे, साइन में अपोजिट होंगे। यानी कि अगर मैं लिखूं कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इक्वल तो होगा, लेकिन साइन किसका आ जाएगा, नेगेटिव का आ जाएगा। एक प्लस है तो दूसरा क्या होगा, माइनस होगा, एक प्लस है तो दूसरा माइनस होगा। क्लियर, नोट कीजिए। ओके, एक प्लस तो दूसरा माइनस। आगे देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल है सबसे जो ज्यादा यूज किया जाता है, एग्जांपल हमें जिंक का देखने को मिलता है, किसका देखने को मिलता है, जिंक का देखने को मिलता है। ओके, अब थोड़ा सा समझते हैं। तो हमारे पास क्या आया कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और वो भी नेगेटिव साइन के साथ, किसके साथ, नेगेटिव साइन के साथ। क्लियर, ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। ओके, अब अगर एग्जांपल बात किया जाए किसका, जिंक का। क्लियर, अब जिंक दे रखा है और जिंक का अगर बात की जाए तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल होता है वो होता है प्लस 0.76 वोल्ट। क्लियर, और अगर अब मैं इसको चलो साथ साथ राइट और कर लेते हैं या पहले पूरा समझ लें, अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल की बात की जाए तो वो होता है माइनस 0.76 वोल्ट। अब कैसे लिखा जाएगा, अब जिंक की बात है तो आप सीधा सीधा बता ही सकते हो कि अगर हमें E नोट लिखना है तो क्या आ जाएगा, Zn से Zn2 पॉजिटिव, उसका वैल्यू 0.76, तो ये कौन सा लिख दिया, ऑक्सीडेशन, और मुझे अब रिडक्शन लिखना है तो Zn2 पॉजिटिव से Zn क्या हो जाएगा, माइनस 0.76 वोल्ट हो जाएगा। तो ये आ गया। अब क्या होता है कि अगर हमसे सिर्फ पूछा जाए, हमसे पूछ लिया, ना ऑक्सीडेशन बोला ना हमें रिडक्शन बोला, हमसे पूछ लिया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताइए। ठीक है, तो अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन बताएं या स्टैंडर्ड रिडक्शन बताएं। हमारे पास तो दो ऑप्शन हो गए। अगर हमसे पूछा गया तो हम कौन सा बताएं, तो हमेशा ध्यान रखना कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब भी पूछा जाता है तो वो हमें कौन सा बताना होता है, रिडक्शन वाला बताना होता है। कौन सा बताना होता है, रिडक्शन वाला। क्लियर,
यूज ज्यादातर किसका किया जाता है, रिडक्शन पोटेंशियल का, ठीक है। आईपीएससी के अकॉर्डिंग अगर हमसे किसी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा तो हम कौन सा बताते हैं, रिडक्शन बताते हैं, ना कि ऑक्सीडेशन बताते हैं। तो ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक तो अपोजिट साइड में होते हैं, मैग्नीट्यूड सेम मिलता है, और अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर पूछा जाए तो हम किसका वैल्यू बताते हैं, रिडक्शन का बताते हैं। क्लियर। तो ये था छोटा सा टॉपिक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आगे का टॉपिक ईएमएफ ऑफ सेल एक इंपॉर्टेंट आएगा कंसेप्ट, अच्छे न्यूमेरिकल आएंगे जो हर बार पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।